अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमरू और भूतनगर का राजा। उमरू अय्यार अपनी ख्वाबगाह में मशहरी पर बैठा अंगूर खा रहा था। इसके सामने अंगूरों का एक तश्त पड़ा था जिसमें बड़े लजीज और मीठे मीठे अंगूरों के गुच्छे पड़े हुए थे और वह बड़ी रग़बत से अंगूर खा रहा था। इतने में ख्वाबगाह में एक खादम दाखिल हुआ और बोला, आका, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। वह बहुत दूर से है और बहुत थका हुआ भी है। ठीक है, इसे अंदर भेज दो। उमरू ने तश्त से अंगूर का गुच्छा उठाते हुए कहा। कुछ देर बाद उमरू की ख्वाबगाह में एक शख्स दाखिल हुआ। इसका लिबास गर्द आलूद था और चेहरे पर थकन के आसार थे। उमरू ने बड़ी नागवारी से इसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? इस शख्स ने कहा, उमरू, मैं मुल्क चेतान का रहने वाला हूँ। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। इनाम का सुनकर उमरू के मुँह में पानी भर आया और वो बोला, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मगर याद रखो मैं मुँह मांगा इनाम लूँगा। इस शख्स ने खुश होकर कहा, मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूँगा। फिर वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, मेरी एक बेटी है जिसे भूतनगर का राजा उठाकर ले गया है। अगर तुम भूतनगर के राजा से मेरी बेटी को वापस ला दोगे तो मैं हीरे जवाहरात से तुम्हारी झोली भर दूँगा। हीरे जवाहरात का सुनकर उमरू के मुंह में मज़ीद पानी भर आया। इसने अंगूरों का खोशा तश्त में रखा और बोला, मैं तैयार हूँ। मैं आज ही भूतनगर की तरफ जाता हूँ और जल्दी ही तुम्हारी बेटी को भूतनगर के राजा की कैद से छुड़ा कर ले आऊँगा। वो शख्स ये सुनकर खुश हो गया और उमरू की तरफ मशकूर निगाहों से देखने लगा। उमरू ने इस शख्स को अपनी हवेली में ठहराया और ख़ुद सफ़र की तैयारियां करने लगा। उमरू भूतनगर का रास्ता जानता था, मगर वो कभी भूतनगर गया नहीं था। दोपहर के वक़्त उमरू ने घोड़े पर ज़ैन कसवाई और सफ़र का ज़रूरी सामान साथ लिया और भूतनगर की तरफ रवाना हो गया। भूतनगर बहुत दूर था और वहाँ का रास्ता भी बड़ा दुश्वार गुजार था, मगर उमरू ने तो ख़तरों से डरना सीखा ही ना था। उमरू घोड़े पर सवार होकर भूतनगर की तरफ रवाना हो गया। उमरू का घोड़ा सरपट भागा जा रहा था। अब शाम के साए गहरे होने लगे थे। उमरू आबादी से बहुत दूर निकल आया था। जब शाम ज़्यादा गहरी हो गई तो वो एक घने जंगल के किनारे पहुंच गया। रात इसने इसी जंगल में गुजारी। दूसरे दिन फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इसका घोड़ा ताज़ा दम था, इसलिए वो सरपट दौड़ता चला जा रहा था। दोपहर ढलने के करीब वो एक बड़े सहरा में पहुंच गया। सूरज भी काफ़ी बुलंद हो चुका था और गर्मी से इसका बुरा हाल हो रहा था। उमरू का नहीं, वो घोड़े को बखाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सहरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर शाम के साया ढलने से पहले वो सहरा से निकल आया। अब इसके सामने एक बड़ी खूबसूरत वादी थी जहाँ फूलों से लदे दरख्त झूम रहे थे। उमरू ने इस मैदान में अपना घोड़ा रोका और इसे एक दरख्त के साथ बांधा। दरख्तों से पत्ते तोड़कर इसके आगे डाले और खुद जंबील से खाना निकालकर खाने लगा। ठंडी ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। वो दरख्त के नीचे सो गया। दूसरे दिन इसकी आँख खुली तो वह बिल्कुल ताज़ा दम हो चुका था। इसने नाश्ता किया, घोड़े को पत्ते खिलाए और फिर भूतनगर की तरफ रवाना हो गया। घोड़ा तेज़ रफ्तार से भाग रहा था। उमरू भूतनगर के करीब होता जा रहा था। अब आगे ख़तरनाक इलाका शुरू होने वाला था। इसके बाद भूतनगर की सरहद थी। उमरू ने घोड़े की रफ्तार कम कर ली थी। उमरू का घोड़ा भी बड़ा समझदार था। वो अपने आका का हर इशारा समझता था। उमरू घोड़े को दौड़ाता हुआ दाएं बाएं देखता जा रहा था। इस इलाके में जगह जगह ऐसी दलदलें थीं जो नज़र नहीं आती थी। बस अक्ल से काम लेकर ही इंसान इनसे बच सकता था। उमरू का घोड़ा बड़े मेहतात अंदाज सूंघ सूंघ कर आगे बढ़ रहा था। जिस तरफ इसे दलदल की बू आती वो इस तरफ से कदम हटा लेता और दूसरा रास्ता अख्तियार करता। दलदली इलाका अबूर करके उमरू एक चटेल मैदान में पहुंच गया। इस मैदान के आखिरी सिरे पर भूतनगर का इलाका शुरू हो जाता था। उमरू जानता था ये इलाका बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ कदम कदम पर इसे खतरात का सामना करना पड़ेगा।
अभी उमरू का घोड़ा कुछ देर ही आगे गया था कि अचानक सामने की ज़मीन फट गई और इसमें से एक बड़े ही खौफनाक एक बला निकली। बला को देखकर घोड़ा हना कर रह गया। उमरू जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा। इसने घोड़े की गर्दन को सहलाया, फिर वो तलवार लहरा कर आगे बढ़ा। बला भी तेज़ी से उमरू की तरफ बढ़ रही थी। बला के मुंह से शोले निकल रहे थे। शोले जहाँ गिरते वहाँ आग लग जाती। उमरू इस बला से बिल्कुल ना घबराया। वो तलवार सूंघते बड़े मेहतात अंदाज से बला की तरफ बढ़ रहा था। बला भी गजबनाक अंदाज से इसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर बला ने एक ज़ोरदार फंकार मारी। आग का एक बड़ा शोला इसके मुंह से निकला और उमरू की तरफ लपका। उमरू छलांग लगाकर एक तरफ हो गया। बला गजबनाक होकर दोबारा उमरू की तरफ पलटी, मगर उमरू ने बिजली की रफ्तार से एक लंबी छलांग लगाई और बला की पश्त पर पहुंच गया। इससे पहले कि बला पलटकर उमरू पर हमला करती, उमरू ने पलक झपकने में ही बला की गर्दन पर तलवार का जोर से वार किया। दूसरे ही लम्हे बला की गर्दन कट कर दूर जा गिरी और इसके जिस्म में आग लग गई और बला बुरी तरह तड़पने लगी। उमरू भागकर अपने घोड़े के पास आया और छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। इसने घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। उमरू जानता था कि अभी खतरा टला नहीं, इसे आगे और भी मुश्किलात और खतरात का सामना करना पड़ेगा। उमरू का घोड़ा सरपट भागा जा रहा था। फिर अचानक ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। उमरू संभल कर घोड़े पर बैठ गया। अब उमरू को ज़मीन पर बड़े बड़े सांप रेंगते दिखाई दिए। उमरू ने जल्दी से अपने सुलेमानी अंगूठी का रुख इन सांपों की तरफ कर दिया। अंगूठी से एक शोला सा लपका और पूरे मैदान में आग लग गई। सारे सांप आग में जलने लगे थे। चंद ही लम्हों में सब सांप जल कर राख हो गए तो उमरू के लिए रास्ता साफ था। इसने घोड़े को एक बार फिर सरपट दौड़ाया और तेज़ी से भूतनगर की तरफ बढ़ने लगा। उमरू जल्द ही भूतनगर के सरहद के करीब पहुंच गया। भूतनगर की सरहदों पर जादू के हसार कायम थे। उमरू इस हसार को तोड़कर ही भूतनगर में दाखिल हो सकता था। उमरू ने जंबील से एक सफोफ निकाला और इसे भूतनगर के जादुई हसार की तरफ उछाल दिया। एक छनाके की आवाज़ गूंजी और हसार करची करची होकर टूट कर बिखर गया। उमरू बेधड़क भूतनगर में दाखिल हो गया। उमरू का घोड़ा आगे बढ़ रहा था। अचानक उमरू को चारों से भूतों ने घेर लिया। उमरू इन भूतों को देखकर बिल्कुल ना घबराया। इसने जंबील से अपनी जादुई तलवार निकाली और घोड़े से उतरकर तलवार सूंघ कर इन भूतों की तरफ बढ़ा। जो भी भूत इसके सामने आता, उमरू गाजर और मूली की तरह इसे काट कर रख देता। थोड़ी ही देर में इसने कितने ही भूतों को मौत के घाट उतार कर रख दिया और ये देखकर बाकी भूत डर कर भाग खड़े हुए। उमरू एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और भूतनगर के राजा के महल की तरफ रवाना हो गया। एक बार फिर कुछ भूत इसके रास्ते में आ गए। उमरू ज़रा ना घबराया। वो अपनी जादुई तलवार लहराता हुआ इन पर झपट पड़ा। भूतों की एक ना चल सकी। जो भूत भी तलवार की जिद में आता, वो कट कर दूर जा गिरता। देखते ही देखते बहुत से भूत मौत के घाट उतर गए। अब तो बाकी भूत खौफजदा हो गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। उमरू दोबारा अपने घोड़े पर सवार हुआ और भूतनगर के राजा के महल की तरफ रवाना हो गया। महल के करीब पहुंचकर वह घोड़े से नीचे उतरा और तलवार लहराता महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। महाफिज भूतों ने जब उमरू को देखा तो तेज़ी से इसकी तरफ लपके। उमरू तलवार लहराता हुआ इनकी तरफ बढ़ा और इन भूतों को गाजर और मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोई भूत भी उमरू को नुकसान न पहुंचा सका। ये महाफिज भूत भी डर कर भाग गए। अब उमरू के लिए रास्ता साफ था और बेधड़क आगे बढ़ने लगा। अब किसी भूत को आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं हो रही थी। उमरू तलवार लहराता हुआ भूतनगर के राजा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। ख्वाबगाह के दरवाजे पर मौजूद महाफिज भूतों ने उमरू को रोकने की कोशिश की, मगर उमरू ने इन्हें भी काट कर रख दिया। महाफिज भूतों के मरते ही उमरू ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। भूतनगर का राजा अपने ख्वाबगाह में मौजूद था और इसके करीब ही एक खूबसूरत लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई सर झुकाए बैठी थी।
उमरू को देखते ही भूतनगर का राजा भड़क कर उठ खड़ा हुआ और गजबनाक आवाज़ में बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उमरू तलवार लहरा कर आगे बढ़ा और गरजदार लहजे में बोला, मैं तुम्हारी मौत हूँ, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम इस मासूम लड़की को अगवा करके ले आए हो, मैं अब इसे तुम्हारी कैद से छुड़ा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर भूतनगर का राजा तेजी से आगे बढ़ा। लड़की ने भी सर उठाकर उमरू की तरफ देखा। रिहाई का सुनकर इसके चेहरे पर खुशी फैल गई। भूतनगर के राजा ने उमरू के करीब पहुंचते ही अपनी तलवार बुलंद की। उमरू ने भी इसी लम्हे अपनी तलवार बुलंद की। भूतनगर के राजा के हलक से एक दिलदोज चीख निकली और इसकी गर्दन कट कर दूर जा गिरी। उमरू जल्दी से लड़की की तरफ बढ़ा। इसने लड़की को जंजीरों से आज़ाद किया, फिर इसका हाथ पकड़कर महल से बाहर आ गया। बाहर उमरू का घोड़ा मौजूद था। उमरू ने अपनी जंबील से एक घोड़ा निकाला और इस पर लड़की को सवार कर दिया और खुद अपने घोड़े पर सवार हुआ और भूतनगर से रवाना हो गया। अपनी हवेली में पहुंचकर उमरू ने लड़की को इसके बाप के हवाले किया। बेटी बाप से लिपट गई। इस शख्स ने उमरू को ढेरों हीरे जवाहरात दिए और अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो गया।